प्रिय विद्यार्थियों, एक्सपर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के लगभग 40 प्रश्न लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको सफलता दिलाने में बहुत कामगार सिद्ध होंगे और इन प्रश्नों को आप अपनी मॉडल पेपर या नोट्स जो बना रखे हैं कॉपी उसमें, या जो आपके पास किताब है या बुक उसमें निशान लगा लें और इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट तैयार कर लें। इन प्रश्नों के उत्तर आपको मॉडल पेपर में या गाइड है तो गाइड में अर्थात किताब में उपलब्ध होंगे। उनसे आप इनको सर्च कर लें और इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 1, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रश्न नंबर 2, उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 3, जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। प्रश्न नंबर 4, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। और प्रश्न नंबर 5, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है। प्रश्न नंबर 6, सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखिए। और प्रश्न नंबर 7, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 8, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 9, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। प्रश्न नंबर 10, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। भूदान प्रश्न नंबर 11, भूदान आंदोलन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 12, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। प्रश्न नंबर 13, एक संगठित क्षेत्रक क्या है, इसके कोई 3 लाभ लिखें। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। प्रश्न नंबर 14, फ्रांस की क्रांति कब हुई यानी कब शुरू हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। प्रश्न नंबर 15, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। प्रश्न नंबर 16, भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। प्रश्न नंबर 17, कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 18, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब प्रश्न नंबर 19, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए। और प्रश्न नंबर 21, युक्तिपरक व नैतिक तर्क में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 22, काली मृदा का निर्माण और उसकी विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 23, भारत में उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के दोषों का वर्णन करें। और प्रश्न नंबर 24, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली को क्यों अपनाया गया। और प्रश्न नंबर 25, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 26, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न नंबर 27, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। और प्रश्न नंबर 28, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये 28 प्रश्न और शेष प्रश्न ये। प्रश्न नंबर 29, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 30, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण से यानी प्रश्न नंबर 31, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न नंबर 32, भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं लिखिए। और प्रश्न नंबर 33, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न नंबर 34, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए।
और प्रश्न नंबर 35, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है? 2 तर्क दीजिए। और प्रश्न नंबर 36, भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं? और प्रश्न नंबर 37, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और प्रश्न नंबर 38, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के उद्देश्य लिखिए। ये हैं आज के 38 प्रश्न। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। ये प्रश्न वर्णनात्मक वन के अंतर्गत अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ये पूरे किताब से निचोड़ निकाला गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कर लें। अब अगली जो वीडियो होगी तो अगले जो नोट्स में लेकर आऊँगा उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात वर्णनात्मक 2 वो प्रश्न कल आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।